आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। आज के इस वीडियो में जया एकादशी की पौराणिक कथा है। एक समय की बात है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के बीच में महत्वपूर्ण संवाद हो रहा था। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने षटतिला एकादशी का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, तो अब आप कृपया करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी पूजा और व्रत विधि क्या है, और इस एकादशी पर किस देवता को पूजा जाता है। भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इस एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य भूत प्रेत आदि योनियों से भी मुक्त हो जाता है। जया एकादशी के व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करना चाहिए। अब मैं आपको पुराणों में वर्णित जया एकादशी की कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। कई वर्षों पूर्व स्वर्ग लोक में राजा इंद्र राज किया करते थे। उनके लोक में सभी देवता बहुत ही प्रसन्न थे। एक दिन राजा इंद्र परिजात पुष्पों से लदे हुए नंदन वन में सोमरस का पान कर रहे थे। अप्सराएं उन्हें प्रसन्न करने हेतु नृत्य प्रस्तुत कर रही थीं और कई गायक सुंदर संगीत प्रस्तुत कर रहे थे। उस समय मुख्य संगीतज्ञ चित्रसेन और उनकी पत्नी मालिनी और उनके पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। उसी सभा में उस वक्त पुष्पवती नाम की एक अप्सरा भी मौजूद थी, जो माल्यवान की तरफ आकर्षित हो गई। उन दोनों को एक दूसरे की तरफ आकर्षित देखकर देवराज इंद्र बहुत ही क्रोधित हो गए और क्रोध में बोले, हे मूर्ख, तुम दोनों मुझे प्रसन्न करने का आडंबर कर रहे हो, लेकिन मुझे तुम दोनों की एक दूसरे के तरफ आसक्ति मुझे स्पष्ट दिख रही है। तुम दोनों ने इस भरी सभा में मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम दोनों इसी क्षण पिशाच योनि धारण कर लोगे। पति पत्नी के रूप में तुम दोनों मृत्यु लोक में जाओगे और वहाँ अपने इन बुरे कर्मों का फल भोगोगे। देवराज इंद्र के ऐसे कठोर वचन सुनकर माल्यवान और पुष्पवती बहुत ही लज्जित हो गए और उसी क्षण वो दोनों पृथ्वी लोक पर, हिमालय के शिखर पर, वो दोनों ही पिशाच के रूप में आ गए। चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी, ना ही खाने को कुछ था और ना ही पीने को। वो दोनों ठंड से कांप रहे थे। फिर उन्होंने एक गुफा में शरण ले ली। शीत लहरों की वजह से वो गुफा में ही बैठे रहे। उन्हें पूरी रात ठंड की वजह से नींद नहीं आई। वो पूरी रात जागते रहे और भगवान श्री हरि का नाम स्मरण करते रहे। संयोगवश वो दिन जया एकादशी का था। कुछ भी ना खाने पीने से और रात्रि जागरण करने से, भगवान श्री हरि का स्मरण करने से उन दोनों ने ही पिशाच का शरीर त्याग दिया और वो वापस से अपने दिव्य रूप में आ गए। फिर एक दिव्य विमान आकर उन्हें स्वर्गलोक ले गया। उन दोनों को देखकर देवराज इंद्र आश्चर्य में पड़ गए और पूछने लगे कि तुम दोनों ने आखिर ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो तुम्हें मेरे इस श्राप से मुक्ति मिल गई। तब माल्यवान ने उत्तर दिया, हे राजन, ये सब कुछ तो भगवान श्री हरि की कृपा से हुआ है। हमने अनजाने में ही उनकी प्रिय जया एकादशी का व्रत और पालन किया है, जिस कारण ही हमें अपना ये दिव्य शरीर प्राप्त हुआ है। यह सुन देवराज इंद्र बोले, श्री हरि की भक्ति में सेवा से मैं तुम्हें स्वर्ग में पुनः स्थान देता हूँ। इसी प्रकार से सभी मनुष्यों को यह परम लाभकारी जया एकादशी का व्रत पूरी सच्ची निष्ठा, भावना और पूरे नियम के साथ रखना चाहिए। इस दिन किया गया उपवास जीवात्मा को वैकुंठ की प्राप्ति करवाता है। जय श्री हरि विष्णु।